While explaining the second stage of development coinciding with education, Rousseau explains us the phenomena of soft pedagogy to be employed in the educational settings. यानी pedagogy जिसे हम पढ़ाने या सिखाने का तरीका कहते हैं वो बहुत नरम खो होना चाहिए, ये रूसो का ख्याल था। अ, A soft and easy going pedagogy एक नरम खो और आरामदेह तरीका जो pedagogy का है या सिखाने का है उसे employ किया जाए। However, Rousseau's view of an easygoing life was very different from its ordinary conception. लेकिन यहाँ ये बात याद रहे कि रूसो का जो एक सहल और आसान ज़िंदगी का कॉन्सेप्ट है, वो यकसर मुख्तलिफ है उस आसान ज़िंदगी के कॉन्सेप्शन से जो कि उस वक्त प्रिवेल करता था या जो आज भी प्रिवेल करता है। अब आसान या सहल ज़िंदगी शायद वो समझी जाती है जिसके अंदर आपको तमाम तरह की आसाइशें मुहैया हों, जिसमें आप एक ईज़ी एनवायरनमेंट में रह रहे हों, लेकिन रूसो तो एडवोकेट करते हैं एक नेचुरल एनवायरनमेंट और उस नेचुरल एनवायरनमेंट में बहुत सी चीज़ें, बहुत सी सोबतें भी हैं। तो वो यहाँ बात इंस्ट्रक्शन की सिर्फ करते हुए नज़र आते हैं कि वो ईज़ी गोइंग होनी चाहिए एक ट्रेडिशनल स्कूल सेटिंग के अगेंस्ट, ना कि तमाम ज़िंदगी के अगेंस्ट। ही अपोज द हार्श एंड डिसिप्लिन ऑफ द ट्रेडिशनल स्कूल और उन्होंने एक हार्श लाइफ एक सख्त ज़िंदगी और जो डिसिप्लिन ज़िंदगी है स्कूल की उसको अपोज किया लेकिन फिर उसके साथ साथ बच्चे को सब्जेक्ट किया एक अपनी ही प्रपोज की हुई एक अपने ही अंदाज में एक हार्श लाइफ से जो कि उसे इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी की तरफ लेके जाती है। तो जो एनवायरनमेंट वो भी प्रपोज कर रहे हैं वो भी कोई बहुत कम हार्श नहीं था लेकिन इन इट्स ओन वे अपने ही एक अंदाज में। उसके बाद रूसो ने एलिमेंट्री करिकुलम को बहुत क्रिटिसाइज किया और ये कहा कि ये करिकुलम मौजू नहीं है और अपनी किताब के अंदर जो एमिल जो कि प्रोटैगनिस्ट है जो कि मेन कैरेक्टर है या वो लड़का जिसको तालीम दी जा रही है और जिसके थ्रू रूसो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बयान करते हैं उसको रीडिंग भी यानी पढ़ना भी नहीं सीखने दिया 12 साल की उम्र से पहले। तो यहाँ वो कुछ भी कन्वेंशनल या कुछ भी वो चीज़ें जो कि रस्मी हैं, जो कि चली आ रही हैं हमेशा से, उनके करने के हक में नज़र नहीं आते और गैर रस्मी, अनकन्वेंशनल, इनोवेटिव और डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ को जो है वो ऑप्ट करने के ऊपर एम्फसाइज़ करते नज़र आते हैं। एंड देन ही ऑल्सो अपोज्ड फेरी टेल्स एंड फिक्शंस जिसमें ये देवमालाई कहानियाँ हैं और तख़य्युलाती कहानियाँ हैं उनको भी अपोज किया और फिर एसोप्स फेबल्स जो कि एक मशहूर टेक्स्ट था जो कि मोरालिटी सिखाता था उसके भी अगेंस्ट बात की और कहा कि ये मौजू नहीं है कि बच्चों को इस उम्र में ये बताया जाए क्योंकि वो अभी एक मॉरल बीइंग के तौर पे सामने नहीं आए यानी बच्चे अभी मोरालिटी को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते तो उन्हें ये न बताया जाए इस वक्त। और फिर लैंग्वेजेस लैंग्वेजेस में वो ये उनका ये ख्याल था कि बच्चों को कोई भी लैंग्वेज नहीं सीखनी चाहिए माँ अपनी मदर टंग के या मादरी ज़ुबान के। अब मादरी ज़ुबान एक नेचुरल फिनोमेना है जो एक नेचुरल सेटिंग में बच्चा माँ से सीखता है जबकि दूसरी ज़बानें जो हैं वो कंपेयर टू द मदर टंग एक इमिटेशन के प्रोसेस से आती हैं। कैसे प्रोसेस से आती हैं जहाँ हम उन सीखने के लिए मेहनत करते हैं और मोस्टली वो नेचुरल इन्वायरमेंट में नहीं होती। तो यहाँ उनका ये कहना था कि बच्चों को दूसरी ज़बानें जो कि आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में सीखी जाएँ, वो ना सिखाई जाएँ बल्कि मदर टंग के ऊपर ज़ोर डाला और ये कहा कि मदर टंग का सीखना ज़्यादा मौज़ू है। और जो करिकुलम रूसो ने प्रपोज़ किया, वो करिकुलम कुछ ऐसे है कि वो कहते हैं कि उन एक्टिविटीज़ पे बेस्ड होना चाहिए जो कि नेचुरली सामने आएँ ज़रूरियात ज़िंदगी के साथ। यानी ज़रूरियात ज़िंदगी को हासिल करने के लिए जो एक्टिविटी करनी पड़े, वो असल में वो एक्टिविटी जो है, वो निसाब का हिस्सा होनी चाहिए, जिससे हम ये सीख पाएँ कि हमें अपनी नीड्स पूरी करने के लिए क्या एक्शंस लेने हैं। और फिर प्ले एंड स्पोर्ट्स यानी खेल और ऐसे खेल जिनके अंदर मुकाबला किया जाए, जिन्हें एक सेट स्टैंडर्ड के ऊपर अचीवमेंट का जिनमें कॉन्सेप्ट हो, उन्हें प्रमोट किया जाए
اور پھر ان دی اینڈ ایگریکلچر یا جس میں کاشتکاری ہے یا نیچرل انوائرمنٹ میں کچھ چیز کو کسی کو اگانا ہے، کسی کو کسی چیز کو پیدا کرنا ہے، کسی چیز کا نیچرل فنومنا سیکھنا ہے کہ کس طرح موسم آتے ہیں، کس طرح فصلیں ہوتی ہیں، کس طرح پھل پھول جو ہیں وہ بڑھتے اور پھلتے پھولتے ہیں، ان سارے پروسیسز کو کیا جائے کیونکہ اس کے اندر لائیولیہڈ ہے، کیونکہ اس کے اندر زندگی جو ہے وہ پنہاں ہے۔ تو ایسے نیچرل پروسیسز کو اور ایسی ایکٹیویٹیز کو حصہ ہونا چاہیے نصاب کا اس اسٹیج آف ڈیولپمنٹ اینڈ ایجوکیشن پہ۔